हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में एक बार फिर हिंदी माध्यम का जो सिलेक्शन का रेशियो है वो बहुत कम रहा, लगभग 45 से 50। लेकिन बात यह आती है कि जब कम बच्चों ने मेंस लिखा तो फाइनली कम बच्चों का ही तो रिजल्ट आएगा। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जहां पर हिंदी माध्यम में मात्र 600-700 बच्चे मेंस दे रहे हैं, यदि उसमें 40-50 बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये फिर भी ठीक है। लेकिन आखिरकार क्यों बहुत सारे विद्यार्थियों का मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या मेंस में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, हिंदी माध्यम में सबसे ज्यादा भ्रम का बाजार पैदा किया गया है। आप सभी कोचिंग संस्थानों के भ्रम के बाजार से कहीं ना कहीं दूर रहने का प्रयास करें। याद रखिए, ये जो एग्जाम है ये मौलिकता का एग्जाम है और इसमें सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कारण है, टॉपिक को आपने अपने नोट्सों के माध्यम से कवर नहीं किया। यदि आपको हिंदी माध्यम में अधिकतम अंक लाने हैं तो पूरा जो सिलेबस है उसके जो 60% से 70% के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक जब तक आपके नोट्सों के माध्यम से कवर नहीं होंगे तब तक आप भूल जाइए कि हिंदी माध्यम में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। नंबर कम आने का जो सबसे बड़ा कारण ये रहता है, आप चाहे तो पूछ भी सकते हैं जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते क्यों मेरे नंबर कम रह गए। एक प्रश्न वो जरूर सब में कॉमन होगा कि मैं पूरा पेपर नहीं कर पाया, आता सब था लेकिन वहां पे मैं डिलीवर नहीं कर पाया। तो डिलीवर जो सिस्टम है वो कमजोर क्यों रहा? क्योंकि हमने टॉपिक के नोट्स अपने हाथों से नहीं बनाए। इस बात को आपको घर लेके जाना है, ये पंच लाइन है इस पूरे वीडियो की। आपको यूपीएससी के सिलेबस का कम से कम 70% उसके जो टॉपिक हैं उस टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स अपने हाथ से जब तक नहीं बनाओगे तब तक मेंस में सफलता मिलना एक मुश्किल पहाड़ के रूप में साबित होगा वो कार्य। और मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको सबसे ज्यादा इस बात पर फोकस करना है कि मेंस में अधिकतम नंबर लाने के लिए लेखन शैली आपकी विकसित हो। उसके बाद लेखन शैली तो सबकी विकसित हो जाती है, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रयास, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होता है समेटना, झाड़ू लगाना। यही कार्य जो है बिल्कुल सामान्य शब्दों में कहने के बावजूद भी इसको लोग फील नहीं कर पाते हैं और भ्रम के बाजार में फंस जाते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि हिंदी माध्यम के ही टीचर हिंदी माध्यम के बच्चों की बुराई करते हैं कि तुम लोग जो है कभी सुधर नहीं सकते, तुम लोग जो है भक्त बन जाते हो, तुम लोग ऐसा बन जाते हो। यानी उनको मोटिवेशन, उनको सुधार देने की अपेक्षा मैं देखता हूं कि हिंदी माध्यम के ही बच्चों की बुराई करने लगते हैं हिंदी माध्यम के शिक्षक। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि जहां पर सुधार की बात आनी चाहिए, जहां पर मोटिवेशन की बात आनी चाहिए, याद रखिए भाषा कभी ना बैरियर था, ना कभी थी और ना ही कभी भाषा बैरियर रहेगी। याद रखिए, ये भ्रम के बाजार में जबरदस्ती एक स्यूडो, एक छद्म बातें पैदा की जाती हैं कि हिंदी मीडियम में बच्चे जो हैं वो अलग दृष्टिकोण से पढ़ते हैं या कहीं अलग से पैदा होते हैं और हिंदी माध्यम वालों की बुराई हिंदी माध्यम के टीचर करते हैं। यानी अब उनके अंदर हीन भावना नहीं आएगी तो फिर किसके अंदर हीन भावना आएगी? यानी ये बात कही जाती है कि आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर की कमी होती है, आपके अंदर एक प्रकार से जिसे कह सकते हैं कि जो यूपीएससी की अप्रोच है उसको नहीं समझ पाते हो। कोई भी विद्यार्थी दिमाग में कम या ज्यादा नहीं होता है, भाषा तो सिर्फ एक माध्यम है। याद रखिए, मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैंने जो मेंस लिखे हैं, मैंने जो इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, मैं अपने माध्यम से अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। यूपीएससी का आपको मेंस निकालना है, अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं तो उसका सबसे आसान फॉर्मूला जो एक लाइन में है, आप सिलेबस को टॉपिक के रूप में सिलेक्ट करें 60% 70%। उस सिलेबस को अपने हाथ से छोटे छोटे नोट्सों के माध्यम से तैयार करो, यानी हर टॉपिक एक कंसेप्ट के रूप में। फिर उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टडी
के रूप में उनको आपस में जोड़िए। याद रखिए, सिलेक्शन होकर ही रहेगा, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद ये अधिकतम अंक लाने का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं पिछले 5 साल के, उनको बस एक बार देखना है। तो जब आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए और अपने हाथ से नोट्स बनाने के बाद जब आप प्रीवियस क्वेश्चन उसके साथ रिलेट कर रहे हो, यकीन मानना इससे बड़ा दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता है सिलेक्शन का। इतनी बातें आपको घर लेके जानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर।